दर्शकों नमस्कार। आज हम आप सभी के बीच में अपने जो विश्व का भारत देश है, जो पूरे विश्व में जाने जाने वाला है कि भारत देश में ही महान संतों का, महान ऋषि मुनियों का अवतरण होता है और भारत देश के ही द्वारा पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक प्रचार प्रसार होता है और आध्यात्मिक ज्ञान से मानव जीवन परिचित होता है, मानव प्राणी परिचित होता है। उसी कड़ी में आज हम आपको यहाँ पर हम विश्व में विख्यात जो एक नगरी है, अयोध्या नगरी के नाम से जानी जाती है, आज हम आप सभी को वहाँ पर लेकर आए हैं ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर आज आप देख रहे हैं, जहाँ पर हम ये लोकेशन देख रहे होंगे कि ये स्थान अयोध्या नगरी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर अंबेडकर नगर रोड पर एक गोसाईगंज के नाम से एक कस्बा है और उसी कस्बे के दरमियान ये मेन रोड से ये गली इधर से आती है पूरब साइड में और लगभग 150-200 मीटर पे ही एक मिनी सतलोक आश्रम के नाम से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। एक मिनी सतलोक आश्रम के नाम से उसका अभी जैसा कि हम आप सभी को दिखा पाएंगे, जो बोर्ड यहाँ का लगा हुआ है सामने, नीचे उतरेंगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको इस आश्रम का जो लुक आउट है, जो यहाँ की व्यवस्था है, वो सारी आपको दिखाई जाएगी। अभी नीचे जब चलेंगे और यहाँ पे जो सेवक हैं, जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, आश्रम में सेवा कर रहे हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, फिर आपको बताते हैं। आइए आइए तो। महीने के प्रथम रविवार को यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से सत्संग समागम होता है। और ये हाल आप एरिया देख रहे हैं, ये जो यहाँ के लोकल के भक्त आत्माएं हैं, यहाँ पर वो आते हैं और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते हैं। और ये इधर आपको दिखा दें कि ये तो बैठने का ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और यहाँ पर उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है और इधर ये देखिए पानी की व्यवस्था है, जहाँ पर वो हैंड वॉश वगैरह और वाटर ड्रिंक कर सकते हैं, पीने के लिए व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। और अब हम आपको नीचे ले चलते हैं। यहाँ ग्राउंड पे आ गए हैं और ग्राउंड पे ये मेन गेट है, आपको दिख रहा होगा, ये मेन गेट है और ये रास्ता आता है, ये पश्चिम साइड से ये रास्ता आता है और ठीक ठाक रास्ता है, करीब 200 मीटर, लगभग 200 मीटर होगा, जो मेन रोड से ये सीधे आता है यहाँ पर। और उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ सामने ये नेम प्लेट लगी हुई है, सत साहेब मिनी सतलोक आश्रम नामदान केंद्र गोसाईगंज अयोध्या, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब हम आपको फिर से एंटर करते हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है वो आपको दिखा पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टॉयलेट की व्यवस्था है, यहाँ पर भी हैंड पाइप लगा हुआ है, जैसा कि आपने पीछे हॉल में भी देखा, ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर। अब दर्शकों आपको अंदर लेकर आ रहे हैं कि वो तो बाहर का रूम था एक, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा लिखी हुई आपको धार्मिक पुस्तकें दिखाई गई। अब यहाँ पर आते हैं, ये जी यहाँ शायद ये सेवादार बैठे हुए हैं। गुरु जी के आदेशानुसार ये आपको एक ये पोस्टर दिख रहा है, जिसमें 11 नियम जो गुरु जी ने दिए हुए हैं, इन
अपनी प्रथम नाम दीक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, जो भी गुरु जी के ज्ञान के आधार पर उन्हें समझता है, परमात्मा के ज्ञान को समझता है, समझने के बाद यहाँ पर आते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उन्हें 70 प्रथम 11 नियम ये बताए जाते हैं। इन 11 नियमों का वो पालन करते हैं तो उन्हें प्रथम नाम दीक्षा प्राप्त होती है, वो भी निःशुल्क प्राप्त। देखिए दर्शकों, हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहेंगे कि जैसा कि यहाँ पर जो सेवादार रितेश दास जी हैं, उन्होंने कहा कि ये 11 नियम जब एक्सेप्ट करता है, जो स्वीकार करता है, उसी को नाम दीक्षा दी है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि ये सबसे पहले कि 11 नियम रखे जाते हैं। वो नियम क्या है हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे बहुत ही जल्दी में। नंबर 1 पे ही दिया हुआ है इसमें, हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, हुला, सूंघना, अंडा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है, क्योंकि बुराई करना व उसमें सहयोग देना दोनों ही महापाप है और भक्ति मार्ग में विष के समान है। दर्शकों, आप सुन रहे होंगे जैसा कि मैंने पढ़ के आपको सुनाया। और दूसरे नंबर पर किसी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना है तथा किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना है। किसी मंदिर में पूजा व भक्ति भाव से नहीं जाना है कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। उसके गुणों को लाभ लेने के लिए प्रथम गुरु बनाइए, नाम लेकर सुमरण करो, तब आपको ईश्वरीय लाभ प्राप्त होगा। कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, और राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। जैसा कि दर्शकों, आपको अभी हमने दूसरा नियम के बारे में पढ़ करके बताया कि दूसरा नाम यह है। तीसरे नियम पर हम आपको आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे। तीसरा नियम यह है कि यदि किसी की मौत हो जाती तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं, यानी कि जो उनकी अस्थियां चुगनी होती हैं, जैसा कि अभी सेवादार ने उससे पहले पूछने में बताया था, ना पिंड भरवाने, ना छमाई करनी, ना तेरहवीं करनी है, बरदोसी, पितृ पूजा, कोई भी समाधि पूजना या श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। ये 5 तत्व से बना शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। मूल वस्तु जीवात्मा है, वो कर्म आधार पर नए शरीर में जा चुकी होती है। हम अज्ञानियों द्वारा भ्रमित होकर पीछे क्रियाएं करते रहते हैं जो व्यर्थ हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, दे पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सभी पटी, तो पक्षी उड़ा आकाश को चलता करके व्यर्थ। तो दर्शकों, हम आपको ये तीसरा जो उनका नियम है जो दीक्षा लेने से पहले बताया, अब हम बहुत ही जल्दी में आपको वो भी चौथा भी नियम आपको बताना चाहेंगे, पढ़ करके सुनाना चाहेंगे। आदि किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी। कबीर साहब जी कहते हैं, माई मसाणी शेर शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजन। कबीर देवी देव ठाड़े भये हमको ठौर बताओ, वो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। फिर लिखा है नीचे, कबीर 100 वर्ष सतगुर पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। ये दर्शकों, ये आपको चौथा नियम पढ़ के मनोज कुमार ने आपको सुनाया है अपने ऐसे न्यूज अमेठी 24 चैनल के माध्यम से। अब हम 5वें नियम पर आते हैं। ऐसे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है। देखिए दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि ऐसा संकल्प यहाँ दिलाया जाता है कि वो कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो उसका जूठा नहीं खाना है। नंबर 6 पर आते हैं, जुआ ताश कभी नहीं खेलना है। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दर्शकों। आप देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे कैसे नियम है जो फॉलो करने होंगे, तब आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा वो अनमोल दीक्षा प्राप्त होगी। ऐसे जुआ ताश कभी नहीं खेलना। सातवां नियम है, किसी प्रकार की खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना सख्त मना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज शिक्षित समाज भी है और खुलेआम जो नाच गाना होता है उसके लिए भी प्रतिबंध यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने पूरी तरीके से लगा रखा है अपने अनुयायियों के लिए जो उसे दीक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं। अब आपको हम 8वें नंबर पे ले चलते हैं। 8वां जो नियम है वो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी प्रकार का यज्ञ हवन धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिना यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या जाय कबहू नहीं फरही। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, औरो 10 मन पातक लागे। तो ये 8वां नियम हो गया। 9वां नियम पर आते हैं कि छुआछात नहीं करना है। देखिए दर्शकों, आप जो नियम सुन रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, आप देखिए उन पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये बहुत बड़ी बात है कि छुआछूत नहीं करना है। हम सब एक मालिक के बंदे हैं, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, सुनने में भी जो धर्म गुरुओं से सुनते भी आ रहे हैं कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से संत रामपाल जी महाराज के नियमों में
लिखा हुआ है कि सबका मालिक एक है, हम सब एक मालिक के बंदे हैं। भगवान ने किसी भी जाति या मजहब के स्त्री पुरुषों में कोई अंतर नहीं किया, तो हम क्यों करें। दर्शकों, ये बहुत ही अपना एक वैचारिक इस जो ये नियम है, नवा नियम है, इस पर हमें जरूर थोड़ा सा चिंतन मंथन करना चाहिए कि वास्तव में क्या ये संत रामपाल जी महाराज का जो संकल्प है, जो दीक्षा लेने से पहले अनुयायियों को एक्सेप्ट करना होता है, वास्तव में कितना हितकारी है। अब 10वें नंबर पर आते हैं कि दहेज लेने व देना कुरीति है तथा मानव मात्र की अशांति का कारण है, उपदेशी के लिए मना है। जिसने अपने कलेजे की कौर पुत्री को दे दिया, फिर बाकी क्या रहा। दर्शकों, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि बगैर दहेज की दहेज रहित शादी का जो कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होता है, आपको पहले भी दिखाया जा चुका है। ऐसे न्यूज जो 24 चैनल है अमेठी का, उसके माध्यम से। तो ये यहाँ पे आपको ये 10वां ये नियम भी आपको देखने को मिला है कि इसलिए वो दहेज रहित शादी करते हैं, एक जोड़ी कपड़े में अपने बेटी और बेटे की शादी कर देते हैं, और वो बहुत ही स्वच्छता से। और मिस्टर जो यहाँ पर रितेश दास जी हैं और जो यहाँ पर सेवा देख रहे हैं, उनका कहना है कि गुरु जी का सख्त आदेश है कि जो इन नियमों को फॉलो करेगा उसी को नाम दीक्षा दी जाएगी, वरना यहाँ पर वो नाम दीक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा जो इन नियमों को फॉलो नहीं करेगा। ये है कि संपत्ति देकर पूरे विश्व को मोक्ष प्रदान करना गुरु जी का मूल उद्देश्य है। और समाज में जो देवत्व की भावना प्रत्येक व्यक्ति में कम हो गई है, खत्म हो गई है, उसे जागृत करना और भाईचारा, आपसी भाईचारा को बढ़ावा देना, ये गुरु जी का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है। दहेज में कुरीतियाँ, जो दहेज में सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इनको दूर करना सबसे बहुत ही अद्भुत कदम गुरु जी ने उठाया है। साथ ही बात ये कहना चाहेगा कि पूरे विश्व के जितने भी भाई हमारे तो अपने जीवन का उद्धार कराने, भेद न करें और सत्ज्ञान को पहचाने, सत्ज्ञान से परमात्मा को पहचान के अपने जीवन का कल्याण करें। दर्शकों, ये तो यहाँ पर जो मिनी सतलोक आश्रम में सेवादार हैं रितेश दास जी, उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है, उद्देश्य है, वो बताया। और सबसे नीचे एक लाइन और लिखी हुई जो अभी अभी हमारी नजर पड़ी है, जो ये रेड कलर में पट्टी दिख रही है, उसमें व्हाइट अक्षरों में लिखा हुआ है, उपरोक्त नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन कर दिया तो आप नाम रहित हो जाओगे। यानी कि उसको सतलोक आश्रम, मिनी सतलोक आश्रम में उसकी एंट्री नहीं होगी और वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या है कि पुनः शायद आपने जैसा बताया था कि पुनः उसको गुरु जी से प्रार्थना लगा करके, अगर वो आगे गलती नहीं करता है तो उसका शुद्धिकरण हो करके उसको पुनः नाम दीक्षा सबसे बड़ी बात यह है संत रामपाल जी महाराज देते हैं। सबसे बड़ी बात यह आपको बता दें, गुरु दीक्षा लेने से पूर्व आवश्यक नियम जिसे आपने अंतिम सांस तक पालन करना होता है। तो गुरु जी ने जो ये नियम बताया है, ये अंतिम सांस तक जब तक इस पृथ्वी में रहना है, इन नियमों का पालन करना है। और इन नियमों को अगर आप खंडित कर देते हैं तो भक्ति रहित हो जाते हैं, भक्ति की मर्यादा को लांघ जाते हैं। जैसे कि हमारे सदग्रंथों में लिखा है, माता पिता का जिक्र किया गया। परमात्मा बताते हैं कि माता पिता जी को आखिर मर्यादा में क्यों बांधा गया। अगर वो बेवकूफ तो थे नहीं, उन्होंने मर्यादा में बांधा भगवान को। उन्होंने भक्ति की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी के द्वारा लक्ष्मण रेखा खिंचवाई और उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए उन्हें सलाह दी। हमको भी गुरु जी अपने मर्यादा में रख के हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, सद्भक्ति से मोक्ष का मार्ग बताते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के रूल्स हैं और जो उनके अनुयायी हैं, और नाम दीक्षा से लेने से पहले जो उनके द्वारा जो नियम बताए गए हैं, शायद अगर ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में समाज तैयार हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम जैसा कि सुनते आ रहा है कि संतों के द्वारा ही आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर जब मानवता बिगड़ जाती है, भयावह स्थिति हो जाती है, मानवता डेड हो जाती है, तो नया सृजन संतों के द्वारा ही, उनके सानिध्य में ही मानव समाज का निर्माण होता है। तो वो चीज हमें आप सभी को भी अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से वो चरितार्थ
होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी हम अगली रिपोर्ट फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रमों की पेश करेंगे, जैसा कि ऑलवेज आपके समक्ष हम आते रहते हैं। नमस्कार दर्शकों।